आज से कुछ सालों पहले 1950 के दशक में दुनिया भर के कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रूस के बीच तो मानव स्पेस में जाने की जंग ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो अंतरिक्ष पर विजय पालेगा वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। मगर इंसानों को धरती के वातावरण से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी चुनौती भरा काम था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए हमेशा की तरह इंसानों ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों का सहारा लेने का फैसला किया और अंतरिक्ष मिशन में इंसान जीवित रह पाएगा या नहीं यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। साल 1957 जब रूस अपने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था, तो वहीं लाइका डॉग रसिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस वक्त लाइका की उम्र 3 साल थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का यह साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रख देगा। वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि सैटेलाइट में किसी जीवित प्राणी को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाए। काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस निर्णय पर आए कि एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, क्योंकि एक तो वह हर चीज़ काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं और दूसरा उन्हें बिठाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में जगह बहुत कम लगेगी। जब वैज्ञानिकों ने यह बात प्रशासन के सामने रखी तो रूस के प्रशासन ने इसके लिए हामी भर दी और कहा कि 1 महीने के अंदर ही इस मिशन को पूरा करें, क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। सरकार की यह बात सुनकर रूस के वैज्ञानिकों ने हड़बड़ी में आकर सिर्फ 4 हफ्तों में एक स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया, जिसका जुर्माना आगे चलकर बेचारी लाइका डॉग को भुगतना पड़ा। स्पुतनिक 2 जिसे खास तौर पर एक कुत्ते के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन रखा हुआ था। इसी के साथ इसमें 7 दिन जीवित रहने के लिए थोड़ा खाना रखा गया था। उस समय सोवियत यूनियन के पास स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक तो थी, लेकिन वापस लाने की तकनीक नहीं थी। इसलिए हम इसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइका डॉग को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था और उसका मरना तो तय था। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने 3 डॉग्स को 20 दिनों के लिए छोटे से केबिन में रखा, ताकि वे जब इस स्पुतनिक 2 के केबिन में बैठे तो घबरा कर उछल कूद ना करें। फिर उन्होंने 3 डॉग्स को ऐसी मशीन में बैठाया जो स्पेसक्राफ्ट जैसे आवाज़ करती थी। इस दौरान उनके पल्स और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता था और ट्रेनिंग के अंत में वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स में से लाइका नाम की फीमेल डॉग को स्पुतनिक 2 में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। अब स्पेसक्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थी। इस स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता था और दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानते थे कि लाइका की कुछ दिनों में अंतरिक्ष में मौत हो जाएगी। इसीलिए उसके खुराक में एक धीमा जहर भी मिलाया गया था, ताकि वह बिना किसी तकलीफ के अपनी जान त्याग सके। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टा बांधकर उसे स्पुतनिक 2 के चैम्बर में बिठाया गया और इसी दिन शाम के 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और वह स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में ले जाने लगा। जैसे ही यह स्पेसक्राफ्ट कुछ दूर पर पहुंचा तो किसी तकनीकी खराबी की वजह से इसे स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा अलग नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और गर्मी से होने वाली घबराहट के कारण लाइका की हार्ट बीट 240 तक पहुंच गई। वह इन हालातों से करीब 5 घंटे तक लड़ती रही, लेकिन तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी मौत हो गई। लाइका डॉग की मौत के बाद स्पुतनिक 2 करीब 162 दिनों तक अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहा और उसने लगभग 2570 बार धरती के चक्कर लगाए। इसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन स्पुतनिक 2 ने जैसे ही धरती के वातावरण में एंट्री ली तो विस्फोट के बाद लाइका डॉग के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बंट गया। लाइका डॉग की कुर्बानी की वजह से आज हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। फिर साल 2008 में रूस की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक स्टैचू बनवाई थी।
दोस्तों ये थी कहानी एक बेजुबान जानवर लाइका की, जिसका इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।